नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं जा रही हूँ दिल्ली से हरिद्वार। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ दिल्ली से हरिद्वार की यात्रा की पूरी जानकारी। चाहे आप कार से करें, चाहे आप जा रहे हो बाइक से या ट्रेन से या बस के साथ, जैसे भी आप जा रहे हो। तो पहले पी लेती हूँ गन्ने का जूस, उसके बाद आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो जी आज साथ ही जानेंगे हम हरिद्वार का पौराणिक इतिहास और उसकी खासियतें। तो जी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि कुछ ही देर में पहुँचने वाली हूँ मैं हरिद्वार। तो इसलिए आपको वीडियो को अंत तक देखना है ताकि आपको कोई भी जानकारी मिस ना हो। तो चलिए आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं हरिद्वार के बारे में कि हरिद्वार जो है वो कहाँ पड़ता है। तो हरिद्वार पड़ता है जी उत्तराखंड में, और दिल्ली से हरिद्वार की जो दूरी है वो लगभग है 220 किलोमीटर है। यहाँ जो यात्रा का समय है वो 5 से 6 घंटे का समय लग सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कौन से माध्यम को चुनते हैं और कहाँ से आते हैं। तो बाकी आप दिल्ली में किसी और कोने में रहते हैं तो वहाँ से 253 243 भी आपको दूरी पड़ सकती है। तो जी दिल्ली का जो रूट है मैं आपको वो समझा दूँ। दिल्ली का रूट है दिल्ली से गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद से मेरठ, मेरठ से मुजफ्फरनगर, रुड़की और हरिद्वार। और अभी एक नया रास्ता भी बन चुका है तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मेरठ की तरफ जाएं। आप सीधा भजनपुरा अगर होते हुए जाएंगे दिल्ली से भजनपुरा वगैरह, तो आप वहां से भी सीधा 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 जा सकते हैं सहारनपुर होते हुए। दूसरा आपको जो है हाईवे जो आपका पड़ेगा, तो नेशनल हाईवे आपका पड़ेगा 334 यानी 334। समय मैंने आपको बताया 5 से 6 घंटे लगेंगे। फुल खर्चा अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से जाते हैं और आपके पास सीएनजी और पेट्रोल है तो कम से कम 4,000 रुपये आपके लगेंगे, ठीक है। और अगर आप शेयरिंग में जा रहे हैं, किसी के साथ कोई बस जा रही है, गाड़ी जा रही है, तो वहाँ पर कम से कम आपका खर्चा आता है पर पर्सन का 800 से 1,200 रुपये। टोल टैक्स जो लगेगा वो लगता है दिल्ली वालों का जो पर्सनल गाड़ी लेके जा रहे हैं, जैसे मैं लेकर गई हूँ, तो 470 रुपये वो आपका टोटल खर्चा लगता है। कार से यात्रा करने का फ़ायदा है कि आप बीच में रुक सकते हैं, ढाबों का आनंद ले सकते हैं। तो अब आते हैं हम लोग बाइक यात्रा के ऊपर। तो जी जो बाइक लवर्स हैं उनके लिए ये राइड है वो बहुत ही रोमांचक हो सकती है। समय उनको भी 6 से 7 घंटे लगते हैं, और रोड थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, अभी रोड बन रहा है वहाँ, तो बड़े आराम से जाएँ, ध्यान से जाएँ। और आप लोगों के लिए सावधानियाँ हैं कि कृपया करके मेरे भाई बहनों आप लोग हेलमेट ज़रूर पहनें, क्योंकि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और मौसम का ध्यान रखें। इनका जो टोटल खर्चा आता है बाइक वालों का, पेट्रोल का खर्चा करीब 2,000 रुपये आ जाता है। बाइक से सफ़र का जो है अपना ही मज़ा है, और मज़ा तभी है जब मौसम सुहावना हो। आइए जानकारी ले लेते हैं। हरिद्वार के लिए दिल्ली से कई ट्रेनें चलती हैं। अब ट्रेन के बारे में जानकारी दे रही हूँ। सबसे पहली है जनशताब्दी एक्सप्रेस, जो कि सेकंड क्लास, और आप सेकंड क्लास एसी है। आपकी मर्ज़ी है, बाकी आपको सेकंड थर्ड जो भी लेना है, ठीक है। जनशताब्दी जो है वो सेकंड क्लास एसी है। और दूसरी चलती है आपकी नंदा देवी एक्सप्रेस। तीसरी चलती है हरिद्वार मेल। समय लगता है वही 4 से 6 घंटे। भाड़ा है इसका टोटल कुल 100 रुपये से 600 रुपये तक, क्लास के अनुसार बाकी डिपेंड करता है आप कौन सी क्लास लेते हैं। फ़ायदा यह है कि आरामदायक और समय से आप पहुंचने का जो है एक अच्छा माध्यम है ट्रेन। ज़्यादा आपको रोड के धक्के मुक्की और टोल टैक्स वगैरह से आप बच जाते हैं। कम खर्चे में समय वही लगता है मगर कम खर्चे में आप वहां पहुंच जाते हैं। आइए जान लेते हैं बस की यात्रा, कि बस से यात्रा कैसे की जाए। दिल्ली वालों के लिए है, या जो लोग आसपास दिल्ली के रहते हैं और वो दिल्ली से जा रहे हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए। ऋषिकेश आगे घूमने का स्थान भी है, और गंगा जो अपना यहाँ हरिद्वार गंगा स्नान के लिए बड़ी भारी मात्रा में दिल्ली से लोग आते हैं। तो इनके लिए दिल्ली में सबसे ही बहुत ही आसान तरीका है ISBT चले जाएं। कश्मीरी गेट से हरिद्वार के लिए कई बसें चलती हैं। देखिए वहाँ पे सबसे पहले वॉल्वो, डीलक्स और जनरल बसें चलती हैं। सरकारी बसें भी चलती हैं जो उत्तराखंड परिवहन और प्राइवेट ऑपरेटर्स दोनों हैं, मतलब दोनों तरह की सुविधाएं हैं। वहाँ से आपको जिप्सी वगैरह मिल जाती है, पर कारों की सुविधा है। लेकिन अब मेरे ख्याल से जब अगर आप ISBT कश्मीरी गेट पहुँच गए तो कम खर्चे में जाइए ना, क्या दिक्कत है। समय वही लगेगा 6 से 8 घंटे, हो सकता है कई बार 9 घंटे भी लग जाएं, कई बार बस का देख के चलें 9 से 10 घंटे भी लग सकते हैं। बाकी 6 घंटे तो आप मान के चलिए, 6 से 8 घंटे तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। 8 घंटे तो आप मानिए बस से। भाड़ा इसका जो लगता है वो 250, 300, 400 और 1,000 रुपये तक का लगता है। डिपेंड करता है आप कौन सी बस चुन रहे हैं। रात की यात्रा भी उपलब्ध है बसों से, जो बहुत किफ़ायती होती है, बहुत ही किफ़ायती। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे जाना है। हरिद्वार में जो है मैं आपको घूमने की जो जगहें भी हैं वो भी बता देती हूँ।
देखिए, हर की पौड़ी गंगा आरती का दिव्य अनुभव बहुत ही अच्छा रहता है, तो वो ज़रूर करें आप। माँ मनसा देवी मंदिर रोप वे से जा सकते हैं और पैदल भी जा सकते हैं। यहाँ पर तीसरा है चंडी देवी मंदिर और भारत मंदिर भी है। गंगा घाट है स्नान के लिए, आप देख सकते हैं लोग यहाँ पर श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। और हिंदुओं के लिए ये बहुत ही बड़ा धार्मिक स्थल है। यहाँ मतलब आने वाला हिंदू और जो नहीं पहुँच पाते, जैसे मैं देखती हूँ बड़े वीडियो में कि पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं वो नहीं आ पाते, उनकी वीडियो देख के बहुत रोना आता है, बहुत अंदर से ही मन भारी हो जाता है कि हम हिंदुस्तान में रह के इतने खुश नसीब हैं और वो वहाँ हैं, लेकिन फिर भी हमें कदर नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिए, जो हमारे भाई दूर बैठे हुए हैं वो इतना तड़पते हैं। और मैं कई भाइयों की वीडियो देखती हूँ कि वो कई कई साल पुरानी अस्थियाँ लेकर आते हैं, पाकिस्तानी भाई 400-500 अस्थियाँ लेकर आते हैं, उसके बाद वो लाके यहाँ पे अस्थियों को प्रवाहित करते हैं। और हम लोग तो बड़े लकी हैं कि हम हिंदुस्तान की धरती पे पैदा हुए। सबसे पहली बात कि हमें इंसान मानव चोला हमें मिला, मानव जन्म मिला, सबसे बड़ा सौभाग्य। और उससे बड़ा सौभाग्य कि हम हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हैं और हिंदू पैदा हुए हैं, तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं हिंदू पैदा हुए इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि भाई कोई और मज़हब गलत है, मज़हब सारे अच्छे हैं, सब बढ़िया है, लेकिन हम हिंदू हैं और हमें सिखाया जाता है कि हमें कैसे अपने देश की रक्षा करनी है, कैसे हमें सबसे भाईचारा रखना है, कैसे हमें हर चीज़ में भगवान को देखना सिखाया जाता है, कैसे हमें बताया जाता है कि हर छोटे से छोटे जीव में प्राण है, उस हर जीव के अंदर भगवान है, पेड़ पौधे पत्तियां हर चीज़ में कण कण में भगवान है। मतलब जो मिट्टी का छोटा सा कण है ना, वो भी भगवान है। तो इसलिए हम अपने आप को बहुत बहुत बड़ा समझते हैं कि हमसे मतलब हम बहुत बड़े हैं, क्योंकि हमें भगवान ने चुना है हिंदू। हमें हिंदू चुना है, इसलिए नहीं कि ये कोई बहुत मतलब वैसे वाली बात है कि भाई हिंदू है तो क्या मतलब। गर्व की बात इसलिए है कि हमें यह सिखाया जाता है, सनातन संस्कृति हमें यह सिखाती है कि कण कण में भगवान है, मिट्टी के छोटे छोटे कण में भगवान है। और हमें कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन जो भी आज का मानव है, अगर वो कुछ गलत कर रहा है, किसी को दुख दे रहा है, तो ये उसकी अपनी सोच समझ है। बाकी कोई भगवान, कोई अल्लाह, कोई जीसस, कोई नहीं कह रहा कि तुम किसी को दुख दो। सभी किताबें यही कहती हैं, हमारी जितनी भी धार्मिक पुस्तकें हैं, किसी भी धर्म मज़हब की बनी हुई है, सब कहती प्यार प्रेम से आप रहिए। तो हमारे लिए हिंदुओं के लिए बहुत बड़ी बात है कि हम गंगा घाट आए हैं और स्नान करते हैं और कर रहे हैं। और मेरे जो दूर बैठे हिंदू भाई हैं पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, फिजी में, कहीं भी जो हमारे दूर बैठे हैं नेपाली भाई हमारे, तो जितने भी विश्व में कहीं भी जो हिंदू बैठे हैं उनके लिए वीडियो है। और जो मेरे पाकिस्तानी भाई नहीं आ पाते, मैं बार बार बोलती हूँ कि मेरे पाकिस्तानी भाई जो नहीं आ पाते क्योंकि उनका वीडियो देख के बहुत रोना आता है, तो ये वीडियो उनके लिए। भाई आप लोग दर्शन करें और दुआ है माता रानी से कि आप लोग जल्दी आएँ और बस मेरे भाई आप लोग खुश रहें, एक साथ मिलके एकजुट होकर रहें और वहाँ पे सबको प्यार करें। और यही हमें सिखाया गया है, कण कण में भगवान है। तो आपने यही समझना है कि कोई भी जाति धर्म का इंसान हो, किसी भी वर्ग का, हमें उन सब से प्यार प्रेम करना है। जी थोड़ी देर में यहाँ कर लेती हूँ मेडिटेशन और आपको बता देती हूँ छठा भी यहाँ पे जो घूमने के लिए है। आप पतंजलि योगपीठ जा सकते हैं, स्वामी रामदेव जी का योग स्थान है यहाँ पे, आप वहाँ जा सकते हैं। और एक बात का और मैं आपको बताऊँगी, जो घूमने की टिप्स मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि सबसे पहले गर्मियों में हल्के कपड़े पहने। धार्मिक स्थल है तो यहाँ पर शांति और साफ़ सफाई बनाए रखें। कैमरा ले जाएं लेकिन गंगा आरती में फ्लैश ना करें प्लीज़, कृपया करके ये सब हरकतें ना करा करें। और भीड़ भाड़ से सावधान रहें, जैसे बहुत भीड़ हो चुकी है तो ये नहीं है कि आप धक्का मुक्की कर रहे हैं। सब आपके भाई बहन हैं, सब आपकी माँ बहन है, सब आपके माता पिता हैं, सब यहाँ पे भाई हैं, वो अपने भाई हैं। तो ये नहीं कि धक्का मुक्की करके मुझे आगे जाना है, मुझे आगे जाना है, ये सब नहीं करना है। आप थोड़ा वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। धार्मिक स्थल पर आए, थोड़ा ज़मीन पर बैठिए, धरती पर बैठिए, अपने आप को सौभाग्य समझिए आपका कि आप यहाँ पर तक आ सकें। और आज आपका जीवन इतना सौभाग्य है कि आपके हाथ पैर चल रहे हैं तो आप आ पाएँ, वरना कई लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में रहकर भी कभी हरिद्वार नहीं आए। बहुत बहुत हमारे लिए हम लोग बड़े खुशकिस्मत हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो हम यहाँ आ पाएँ। तो ये नहीं कि जल्दबाजी करें, बस भीड़ भाड़ में धक्का मुक्की करें। सब अपने ही भाई बंधु हैं भाई, आराम आराम से आओ, आराम आराम से जाओ, दर्शन करो। और दूसरा एक बात का और आपने ध्यान रखना, सबसे ख़ास बात है कि यहाँ पर भाई मानसून में जो बाइक या स्कूटर जो लेके जाते हैं वो ले जाने से बचें, क्योंकि यहाँ पे कभी भी लैंडस्लाइड हो जाती है, पत्थर गिरने लगते हैं, जो धरती है वो बहुत चिकनी हो जाती है और पानी का बहाव बहुत 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 तेज़ी से होता है। तो इसलिए भी बड़ा ध्यान रखना है। तो आइए अब थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग स्टार्टिंग से कि जो हरिद्वार को जो हम हैं क्यों प्राचीन कहते हैं और क्यों प्राचीन मंदिर है। तो जी देखिए, जिनको नहीं पता है उनके लिए है, हरिद्वार को प्राचीन काल में ना गंगा द्वार कहा जाता था, गंगा द्वार कहा जाता था। इस बात को आप ध्यान रखिए, जिनको नहीं पता है। ये वही जगह है जहाँ माँ गंगा हिमालय से उतरकर समतल धरती पर आती है। और पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भागीरथ राजा भागीरथ ने यही तपस्या की थी
जिससे गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरी। हरिद्वार 4 धाम यात्रा और कुंभ मेले का प्रमुख केंद्र है हमारी ये गंगा माँ। और हर की पौड़ी, गंगा आरती, माया देवी मंदिर जैसे धार्मिक स्थल इसे बेहद खास बनाते हैं। यह स्थान शंकराचार्य, कबीर और गुरु नानक जैसे संतों का भी तप स्थल रहा है। तो ये जी यहाँ पे बड़े बड़े संत आए हैं, विवेकानंद भी आए हैं, बहुत बड़े बड़े संत यहाँ पर आए हैं। और बहुत आनंद आता है, और आनंद इसलिए आता है क्योंकि आप एक सच्चे मन से आते हो। तो यहाँ आने का ये मतलब नहीं कि आप यहाँ आए घूमे फिरे जाएं, क्योंकि कई लोगों ने आजकल ये बना दिया है। मैं देखती हूँ कई लोग हैं जो कि यहाँ पर सिर्फ घूमने फिरने के मकसद से आते हो, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको पता है जैसे मुस्लिमों में हज होता है, ऐसे हमारे हिंदुओं में गंगा स्नान होता है। वैसे जैसे वो लोग तौबा करते हैं कि हम कभी कोई गुनाह नहीं करेंगे, जैसे क्रिश्चियन लोग हैं वो लोग जाते हैं तो वो लोग तौबा करते हैं कि हम ये काम नहीं करेंगे जो 32वां लेते हैं। तो ऐसे ही हमारे लिए गंगा स्नान होता है कि जब हम गंगा स्नान के लिए आते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई परमात्मा हमें क्षमा कर। आखिरी में तो हमारी हस्तियाँ यहीं बहाई जानी है। हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा जो है कि हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अगर हम मर जाएं तो 2 बूंद गंगा जल को हमारे मुंह में डाल दें, और मरने के बाद भी हम यही चाहते हैं कि हमारी अस्थियां जो हैं वो गंगा जल में प्रवाहित हो और जीते जी हम गंगा स्नान कर सके। तो जीते जी गंगा स्नान करने का क्या तात्पर्य होता है? गंगा जल, हमें गंगा स्नान करने का और गंगा जल घर ले जाने का ये तात्पर्य होता है कि गंगा स्नान करके हमने जो भी इससे पहले कुछ भी गुनाह किए हैं हम उसको धोते हैं। और यहाँ पे सभी ना नर नारी साथ में नहाते हैं, औरत, आदमी, बच्चे, बड़ा, बूढ़ा सब एक साथ नहाता है। तो हमें हमारी आंखें सही रखनी होती है, क्योंकि अगर यहाँ आकर भी आपके दिमाग में अश्लील चीज़ें घूम रही हैं, आप औरत और आदमी को अलग अलग हाँक रहे हैं, आपको यहाँ पे ये आके देखना है कि यहाँ जो भी है वो हर इंसान मानव है। इंसानी चोले में चाहे वो कोई सी भी आत्मा है, चाहे वो आदमी की, औरत की है, बच्चे की, किसी की भी है। तो यहाँ आके हमने ये सब मोहमाया त्याग देनी और हमने सोचना है कि यहाँ जो भी आए वो सभी भक्त हैं और सभी अपनी उन्नति के लिए आए। तभी तो आप इस पृथ्वी लोक से उठकर तभी तो आप जीवात्मा जगत में पहुँचेंगे। आप पहुँचेंगे कैसे? एक उच्च लोक में आपको पहुँचना है, तभी पहुँच पाएंगे जब आप अपनी निगाह धरती पर अच्छी रखेंगे, जब आप सोचेंगे कि मैं गंगा स्नान के लिए, और मन में भी गंगा को उतारना है। सिर्फ गंगा स्नान ही नहीं करना, मन में हमें गंगा को भी उतारना है। और गंगा को कैसे उतारना है मन के अंदर? कि भाई सबके लिए एक निर्मल गंगा जल की तरह में रहना है, किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी के लिए कुछ गलत नहीं करना, मन में सबके लिए अपने अच्छे भाव रखने। तभी गंगा स्नान का फ़ायदा है। अगर आप गंगा स्नान कर रहे हैं, मौज मस्ती के लिए आ रहे हैं, और लड़का लड़की यहाँ पर घूमने आते हैं, जो कपल्स हैं वो घूमने आते हैं, और उनका ये 4 दिन का प्यार होता है। क्योंकि आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पर आते हैं और इस तरह की अश्लील हरकतें करते हैं, स्नान करते हैं और एक सोचते हैं कि भाई ठीक है सबसे सस्ती जगह है, यहाँ आ जाओ, दिल्ली के पास पड़ता है, यूपी के पास पड़ता है, तो यहीं आ जाओ। और यहाँ आकर दिल्ली से बहुत ज़्यादा क्राउड आता है, आपको पता है, बहुत क्राउड आता है। और जो बच्चे दिल्ली में पीजी में पढ़ने के लिए यहाँ पर आए होते हैं, उनके लिए तो बहुत आसान है कि वो हरिद्वार चले जाएं। तो वो यही करते हैं कि अपने दोस्तों के साथ मिलकर हरिद्वार चल जाते हैं। फिर बाद में जब उनके साथ कुछ गलत होता है तो फिर बाद में बोलते हैं हमारे साथ गलत हो गया। गलत क्यों होता है जी? आप गलत भावना से यहाँ आए हैं तो आपके साथ डेफिनेटली गलत होगा। और जिस रिश्ते को आप गलत भावना से यहाँ पर आए हैं और यहाँ आके गलत कर रहे हो, तो वो ऐसा रिश्ता भी कभी नहीं टिकता। क्योंकि आपके यहाँ गंगा स्नान का मतलब ही यही है कि आप अपने पाप धोने आ रहे हैं, अपनी आँखों को अच्छा रखेंगे, आपके मन में एक पश्चाताप की भावना होगी, और आपके मन में एक ये होगा कि यहाँ से जाने के बाद मैं कोई झूठ नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगा, किसी का बुरा नहीं करूँगा। और मन में जो भी आलस्य है, जो भी गंदी भावना है, जो भी गलत चीज़ें अपने मन में होती हैं, वो हम यहीं छोड़ कर आते हैं। गंगा स्नान की हर डुबकी के साथ, हर स्नान के साथ, जब भी हम डुबकी लगा रहे होते हैं तो हमारे मन में एक ही श्रद्धा होनी चाहिए हर डुबकी के साथ कि मैंने अपना ये जो भी आपको छोड़ना है, त्यागना, ये चीज़ मैंने यहीं त्याग दी। उसके बाद आप उसको धारण नहीं कर सकते। आपके मन में एक यही भावना होनी चाहिए कि मैंने गलत नहीं करना, मैंने अच्छा करना है, और मैंने ये डुबकी लगा ली है, इसके बाद मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। तो जी गंगा स्नान आप करने आते हैं, आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि कृपया करके यहाँ गंद ना फैलाएं, कूड़ा ना फेंके। कई लोग क्या करते हैं, वो बेचारे समझा रहे होते हैं, गार्ड वगैरह, वहाँ पे सफाई कर्मचारी, क्या यहाँ पे आप स्नान मत कीजिए, अब यहाँ पे सफाई चल रही है, क्योंकि उनको दरिया बिछानी होती है। लेकिन लोग नहीं सुनते, नहीं समझते हैं और भीड़ में धक्का मुक्की करते हैं। आप बताएं, यहाँ पे इतने बुजुर्ग आते हैं, किसी को चोट लग गई, किसी के घुटने में दिक्कत है, उसको दिक्कत हो गई, फिर आप श्रद्धा के साथ आए हैं तो उसी प्रकार बने रहें, धक्का मुक्की ना किया करें और एक दूसरे का सम्मान किया करें। सिर्फ अपने माँ बाप, अपने भाई बहन ही अपने नहीं होते, ये पूरा विश्व, हिंदू संस्कृति, ये सनातन धर्म हमें यही सिखाता है कि पूरे विश्व का कल्याण हो और विश्व का हर प्राणी हमारा भाई बहन है। विश्व का हर इंसान,
छोटा बड़ा कोई भी जाति धर्म का क्यों नहीं है, वो हम ही हैं, वो हम ही हैं। जब हम सोच लेंगे कि मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ, जब सोच लिया तो हम किसी के साथ तो गलत नहीं कर सकते ना। हम गलत कब करते हैं, जब हम ये सोचते हैं वो कोई और है मैं कोई और हूँ, मन में लालच रखते हैं। तो हमने सब लालच वालच यहीं त्यागना है और आराम से। देखो अभी भी लोग आरती कर रहे हैं तो सबको लग रहा है कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। पंडित जी ने तो मुझे बुला के आरती दी थी कि जाओ आप मैडम आके आरती कर लो। तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे पंडित जी ने स्वयं से इशारा करके हाथ से आगे बुलाया। और मैं बहुत देर से मेडिटेशन कर रही थी तो मुझे पंडित जी बहुत देर से देख रहे थे और कि मैं मेडिटेशन कर रही हूँ। धक्का मुक्की भी हो रही थी तो लोगों को बोल भी रहे थे कि उधर की तरफ मत जाओ। तो मुझे मतलब जब उन्होंने मुझे ये बात बोली ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि शुक्रिया कि पंडित जी आपने ऐसा करा। तो उन्होंने बोला, मैंने बोला कि वो बेटी वहाँ पे ध्यान कर रही है तो उस साइड थोड़ा, तो लोग ये भी नहीं देखते कि अगर कोई बैठा है कोई ध्यान कर रहा है कुछ है। लेकिन एनीवे ठीक है, सबका अपना अपना धर्म है, अपना अपना कर्म है। और देखिए माता जी कितनी बुजुर्ग हैं, इनसे उठा भी नहीं जा रहा है। तो ऐसे लोगों का थोड़ा सा सहयोग करें, हाथ पकड़ा करें, उनको सहयोग किया करें, उनको उठाने में मदद करें। देखिए ये भी पुण्य का काम है ना, ये भी तो आप एक कर्म करके आ रहे हैं। हमारा जो जो सनातन धर्म है वो हमें कर्म पे टिका हुआ है और हमें समझाता है कि जैसा हमारा कर्म है वैसे ही हमें फल प्राप्त होता है। तो ये भी तो कर्म है, किसी की दर्द है, किसी को कोई दिक्कत है तो आप उसको कम से कम एटलीस्ट उठा सकें। तो ये चलिए जी, आरती हो चुकी है और अब मैं भी थोड़ा सा दीपदान कर दूं। तो ये आप सभी लोगों के नाम पे दीपदान है और भगवान आप लोगों को इसी प्रकार खुश रखे। और मैं ये भी कहूँगी कि जब भी आप यहाँ आते तो गंदगी बिल्कुल ना करें, बिल्कुल 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 गंदगी ना करें। और हमेशा अपने माता पिता को लेकर आए या खुद आते हैं तो मतलब आराम से जाएँ। तो ये एक गिलास और गन्ने का जूस पी लेती हूँ, बहुत थक गई हूँ। देख रहे हैं ना आप कितना बोल रही हूँ, गला भी सूख गया मेरा। तो यहाँ पे गन्ने का जूस मिला ठंडा, कुछ खाया नहीं है तो भूख बड़ी तेज़ लग रही है। थोड़ी ही देर बस मैं खाना खाऊँगी। बहुत यहाँ पे एक होटल है जहाँ मैं जाती हूँ हर बार, अगर वो मुझे मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर खाना खाऊंगी। यहाँ भीड़ देख रहे हैं आप लोग कितनी भीड़ हो रही है, क्योंकि अब सब जा रहे हैं अपने अपने घर जा रहे हैं। अब सब लोग दर्शन करके, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए और जल्दी जल्दी आइएगा। और दोस्तों आपको जल्दी आना है, पूरी फैमिली के साथ आइए कैसे भी, लेकिन आपको आना है। तो दोस्तों ये थी दिल्ली से हरिद्वार यात्रा की पूरी जानकारी और हरिद्वार का पौराणिक इतिहास। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर करें, शेयर पक्का कर दीजिएगा। अच्छा तो ये मैं आपको एक चीज़ और दिखा रही हूँ, चोटी वाला जो बड़ा फेमस है वो है, पर मैंने यहाँ से नहीं खाया। मैंने 120 रुपये की थाली ली जहाँ पे 4 रोटियाँ थी, चावल थे, दाल थी। तो मैंने कहा रोटियाँ खाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे ये स्ट्रीट फूड मिल रहा है। तो ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आप किस माध्यम से यात्रा करना पसंद करेंगे। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय हो माँ गंगे। ध्यान रखिए अपना, बाय बाय, धन्यवाद।